9 दिसंबर 2022 सुबह के 3 बजे कुछ 300 से 400 चाइनीज सोल्जर बिना किसी वार्निंग के अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर के यंगसे एरिया में घुस जाते हैं और एक इंडियन पोस्ट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। करीब 70 से 80 भारतीय सैनिक इन चीनी सैनिकों का सामना करते हैं। दोनों ही साइड्स को इंजरी होती है और दोनों ही साइड्स इस एरिया से पीछे हट जाते हैं। लेकिन ये पहला इंसिडेंट नहीं है जब चाइना ने अरुणाचल प्रदेश पर अपनी अथॉरिटी इंपोज करने की कोशिश की है। अक्टूबर 2021 में भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जब अरुणाचल प्रदेश विजिट कर रहे थे तब इसी दौरान चीन के फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसके अगेंस्ट स्टेटमेंट इशू किया था। दिसंबर 2021 में चाइना की सिविल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने अरुणाचल प्रदेश के 15 एरिया के नाम बदलकर चाइनीज नाम रख दिए थे। इससे पहले भी 2017 में अरुणाचल प्रदेश के 6 एरिया को वो रीनेम कर चुके थे। इवन वे अरुणाचल प्रदेश को भी जंगनम नाम से बुलाते हैं। साथ ही भारत पर प्रेशर बनाने के लिए वो अरुणाचल प्रदेश से लगी बॉर्डर के उस पार रोड, रेल, एयर और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार डेवलप कर रहे हैं ताकि जरूरत पड़ने पर वो अपनी मिलिट्री को युद्ध के लिए तैयार कर सकें। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा क्यों मानता है और अरुणाचल प्रदेश ही चाइना के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें 110 साल पीछे जाना पड़ेगा। भारत माता के वीर सपूतों ने गलवान वैली में हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। First response coming in from China after the clashes. सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, LAC से 11 किलोमीटर दूर बनाए हैं गांव। From the border, Indian and Chinese troops clashed in the Tawang sector in Arunachal Pradesh. India-China relations are not normal. दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं बैक बेंचर्स के बारे में। अरे ये वो वाला बैक बेंचर्स नहीं है, हम बात करने वाले हैं बैक बेंचर्स इंस्टीट्यूट के बारे में। दरअसल बैक बेंचर्स इंस्टीट्यूट एक स्पोकन इंग्लिश क्लास है और वो भी हमारे कोरबा सिटी में। दोस्तों हम आकाश सर को पर्सनली भी जानते हैं। आप बैक बेंचर्स इंस्टीट्यूट में 30% ग्रामर और 70% एक्टिविटीज के माध्यम से अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको भी लगता है कि अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन और सॉफ्ट स्किल्स को इम्प्रूव करनी है तो स्पोकन क्लास के न्यू बैच के बारे में आकाश सर से आप जान सकते हैं। दोस्तों मैंने बैक बेंचर इंस्टीट्यूट का कॉन्टेक्ट नंबर और उनके यूट्यूब चैनल का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, तो देर किस बात की, आप भी जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करें। और अगर आप इस वीडियो के थ्रू कोचिंग में एडमिशन लेते हैं तो आपको मिलेगा स्पेशल डिस्काउंट। तो चलिए हमारे टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। साल 1914 में ब्रिटेन, तिब्बत और रिपब्लिक ऑफ चाइना आपस में समझौता करने की कोशिश कर रहे थे ताकि ब्रिटिश इंडिया, तिब्बत और चाइना की बॉर्डर डिफाइन की जा सके। इस समझौते को सिमला कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन और तिब्बत ने यह प्रपोज किया कि तिब्बत को 2 भागों में डिवाइड किया जाएगा, इनर तिब्बत और आउटर तिब्बत, और चाइना का कंट्रोल सिर्फ इनर तिब्बत पर ही होगा। चाइना ने इस प्रपोजल को आंख बंद करके रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो पूरे तिब्बत पर चाइना का अधिकार मानता था। लेकिन फिर ब्रिटेन और तिब्बत सेपरेटली एक एग्रीमेंट करते हैं और तिब्बत व इंडिया के बीच बॉर्डर डिफाइन करते हैं जिसे मैकमोहन लाइन कहा जाता है। इस लाइन के अनुसार अरुणाचल प्रदेश भारत का राज्य बन जाता है। चाइना इस एग्रीमेंट को इनवैलिड मानता है, ये कहते हुए कि तिब्बत एक इंडिपेंडेंट कंट्री है ही नहीं, इसलिए वो ब्रिटेन के साथ समझौते पर साइन नहीं कर सकता। साल 1949 तक तिब्बत चाइना के कंट्रोल में नहीं था, जिससे माहौल भी शांत ही रहता है। लेकिन फिर चाइना तिब्बत को हथिया लेता है और क्योंकि चाइना मैकमोहन लाइन को नहीं मानता है इसलिए वो अरुणाचल प्रदेश को भी अपना ही पार्ट मानता है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के तवांग रीजन में 6th दलाई लामा का बर्थ हुआ था और वहां वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट तिब्बतन बुद्धिज्म की मोनेस्ट्री भी है। चाइना अक्सर 6th दलाई लामा के बर्थ प्लेस और तवांग मोनेस्ट्री और लासा मोनेस्ट्री के बीच हिस्टोरिकल कनेक्शन की बात उठाता है ताकि वह अपने लिए अरुणाचल प्रदेश के क्लेम को सपोर्ट कर सके। लेकिन इन हिस्टोरिकल रीजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ स्ट्रेटेजिक रीजन जिसके कारण चाइना अरुणाचल प्रदेश को कंट्रोल करना चाहता है। पहला कारण है कि आज भी तिब्बत के कई लोग ये मानते हैं कि चाइना ने इलीगली तिब्बत को ऑक्यूपाई करके रखा है और अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले कई लोगों का तिब्बत के लोगों के साथ कल्चरल कनेक्शन भी है। इसीलिए चाइना को यह डर रहता है कि भारत के अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले वो लोग चाइना के खिलाफ प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट का स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप अरुणाचल प्रदेश को इंडियन मैप में देखोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि अरुणाचल प्रदेश चाइना के अगेंस्ट बाकी उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए एक शील्ड की तरह काम करता है और अरुणाचल प्रदेश इंडिया से चाइना में मिसाइल दागने के लिए सबसे परफेक्ट प्लेस है। फाइनली चाइना के अटैक्स के जवाब में मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम लगाने के लिए अरुणाचल प्रदेश बेस्ट लोकेशन है।
यही कारण है कि चाइना अरुणाचल प्रदेश के लिए इतना इंटरेस्टेड है। ऑब्वियसली इंडिया को चाइना के इंटेंशन के बारे में पता है, इसीलिए इंडिया ने भी चाइना को काउंटर करने के लिए कई स्टेप्स लिए। भारतीय सरकार ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC को इजीली एक्सेस करने के लिए 73 न्यू रोड्स का कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया है और पिछले 5 सालों में $1.8 बिलियन इन्वेस्ट करके 2100 किलोमीटर की रोड ऑलरेडी बना चुकी है। दूसरा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे। ये 2000 किलोमीटर लंबा हाईवे है जो आंध्र प्रदेश से लगी मैकमोहन लाइन को कवर करेगा, साथ ही सोल्जर्स और उनके इक्विपमेंट्स की मूवमेंट को फास्ट कर देगा। सेला टनल के नाम से 2.5 किलोमीटर लंबी टनल भी बनाई जा रही है जो विश्व की सबसे लंबी बाई लेन टनल होगी। आज के दिनों में तवांग जाने के लिए सेला पास यूज किया जाता है, बट ये विंटर में बंद रहता है और तवांग तक घूमकर जाना पड़ता है, लेकिन सेला टनल विंटर में भी सर्विस प्रोवाइड करेगी। आर्मी के बेटर कम्युनिकेशन के लिए अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर के पास 4G टावर भी लगाए जा रहे हैं। मॉडल बॉर्डर आउटपोस्ट भी बनाए जा रहे हैं जहां हाई एल्टीट्यूड में पोस्टेड सोल्जर के लिए बेटर स्पेस, वेदर प्रोटेक्शन, ड्रिंकिंग वाटर, सोलर एनर्जी जैसी फैसिलिटीज अवेलेबल है। चारों ओर नजर रखने के लिए अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी बनाए गए हैं जो अपर असम और हिमाचल प्रदेश से भी ऑपरेट किए जा सकते हैं। और भी सैनिकों को काफी सारी फैसिलिटीज दी जा रही है ताकि कभी चाइना और इंडिया की कॉन्फ्लिक्ट हो तो इंडिया किसी भी चीज में पीछे ना रहे। इन सब से चाइना को ये मैसेज क्लियर है कि आज का इंडिया 1962 वाला इंडिया नहीं है। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।